क्वेश्चन है भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि एवं विशेषताओं का वर्णन करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग मानसून की जो क्रियाविधि है इस पे विशेष फोकस करेंगे, थोड़ा सा विशेषता लिखेंगे। राइट। आइए शुरुआत करते हैं। और ये शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन है, तो जब शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन अगर शब्द सीमा नहीं देता है तो कम से कम 500 शब्द सीमा तक या 400 सीमा तक जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो मानसून तंत्र के क्रियाविधि में सबसे पहले मानसून को समझेंगे। तो मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसमी शब्द से लिया गया है। जिसका अर्थ होता है ऋतु। ऋतु होता है, फुल स्टॉप करेंगे। यह एक मौसमी पवन प्रणाली है जो ग्रीष्म ऋतु में, सॉरी यहाँ फुल स्टॉप नहीं करेंगे, जो ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर और शीत ऋतु में समुद्र से जो ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। अब इसकी उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति सूर्य की स्थिति पर निर्भर करती है कि कैसे। तो जब सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, सूर्य की स्थिति और भूमि समुद्र के तापमान अंतर के कारण होती है। हमने भूमिका एक अच्छा सा भूमिका तैयार कर दिया है। अब मानसून की क्रियाविधि के बारे में चर्चा करेंगे। मानसून की क्रिया विधि। राइट। तो नमस्कार साथियों,
मैं आदित्य पार्थिवन आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। बीपीएससी मेंस के लिए एक क्वेश्चन मित्र के द्वारा भेजा गया था कि इसे थोड़ा लिख करके हमें समझाइए, तो उसी को लिख रहे हैं। तो सोचे और लोगों के लिए इसको यूट्यूब पर उपलब्ध करा दें। तो हमने अभी पैड पर लिख रहा है, अगर पेन कॉपी पर लिखेंगे तो थोड़ा सा फास्ट और हो सकता है, क्योंकि इस पर अभी प्रैक्टिस है नहीं। तो इसको फॉर्मेट में भी कर लेंगे सभी। तो भाग में इसका मेन क्रियाविधि जो है, एक में ग्रीष्मकालीन मानसून, दूसरा शीतकालीन मानसून। अगर इसको चाहें तो सेम पैटर्न में नीचे भी लिख सकते हैं या लाइनिंग में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हमने इसको नीचे में ही लिखना प्रारंभ कर देते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ती है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप का तापमान बढ़ जाता है और पूरे क्षेत्र में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। इसके विपरीत हिंद महासागर, इसमें दोनों शामिल हो जाता है, अरब की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। हिंद महासागर पर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। इस दाब के जो उच्च और निम्न दाब, इस दाब के अंतर के कारण दक्षिणी पश्चिम मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर बहती है और भारी वर्षा
लाती है। अब कर लेते हैं शीत ऋतु वाला। शीत ऋतु में हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी होता है स्थल भाग और जल भाग का। स्थल भाग जल्दी ठंडा गर्म हो जाता है, जबकि जल भाग धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो उसी भाग को हम लोग एंसो फॉर्म में लिख लेना है। तो शीत ऋतु में स्थल भाग जल्दी ठंडा होता है, जिससे उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। इसके विपरीत समुद्र पर समुद्री भाग में समुद्र पर निम्न दाब क्षेत्र बनता है। इसके कारण उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बहती है, जो शुष्क होती है और कम वर्षा करती है। हमने तो क्रिया विधि समझ लिया, अब उसकी शाखा के बारे में देख लेंगे। तो शाखा देखने से पहले हम लोग एक छोटा सा मैप का ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें एक मैप ड्रॉ करना ज़रूरी होता है। तो मैप देखते हैं कि बढ़िया बन जाए। इधर से हम लोग दिखा देंगे दक्षिण पश्चिम मानसून, इधर से दिखा देंगे और इधर से दिखा देंगे हम लोग उत्तर पूर्व मानसून, राइट। और यहाँ पे दिखा लेंगे हम लोग अरावली, इसको लिख सकते हैं। और अब सागर बंगाल की खाड़ी, ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून।
मानसून, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। यहाँ थोड़ा लिख भी लेंगे हम लोग। मानसून शाखाएं अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। राइट, नेक्स्ट को देख लेते हैं। अब ये तो शाखा हो गया। अगर लॉन्ग फॉर्मेट पूछता तो ये दोनों शाखाओं से होने वाली बारिश और इसकी विशेषता को भी चर्चा करते हम। हो सकता है तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, इतना से हमारा काम चल जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं मानसून की विशेषता क्या होती है। इसको बुलेट फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले तो मानसून जो होता है बहुत अनिश्चित रहता है, कभी सूखा कभी बाढ़ लाता है, तो उसी को लिख लेना है। अनिश्चितता और अनियमितता। भारतीय मानसून अनिश्चित और अनियमित होता है। इसकी तीव्रता समयावधि किसी एक पैटर्न में नहीं होती है। परिवर्तन होता रहता है। जो कृषि और अर्थव्यवस्था प्रभावित करती है या करता है। दूसरा नंबर में देख लेंगे विविधता। विविधता बहुत लंबा हो जाएगा तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे। फसल पैटर्न में भी इसमें आ जाएगा, लेकिन उतना हम लोग चर्चा ना करेंगे, कुछ खास चर्चा ही मानसून के बारे में कर लेंगे। तो भारत में मानसून की विविधता देखी जाती है। क्या क्या मेजर जो होता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या और
इसको विविध बना देते हैं। पूर्वी घाट के पूर्वोत्तर भारत ले लेंगे पूरा। पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा होती है, जबकि राजस्थान के गंगानगर वो वाले क्षेत्र में तो होता है, लेकिन बीकानेर जैसलमेर में नहीं होता है। राजस्थान और दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। आर्थिक क्षेत्र के बारे में थोड़ा देख लें। आर्थिक महत्व, भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था मानसून पर निर्भर है। अच्छी मानसूनी वर्षा से कृषि उत्पादन बढ़ जाता है, जबकि खराब मानसून से सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, हो सकती है या होती है, राइट। अब हम लोग चर्चा कर लेंगे कि मानसून को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, इसको बुलेट फॉर्म में लिख लेंगे। क्योंकि हमको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखना है, तो सिर्फ हम लोग बुलेट फॉर्म में लिखते हुए चले जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होता है वह अल नीनो और ला नीना होता है। हम जानते हैं कि प्रशांत महासागर में ये जब अल नीनो प्रभावित मजबूत होगा तो भारतीय मानसून मजबूत होगा, ला नीना मजबूत होगा तो भारतीय मानसून कमज़ोर हो जाएगा। दूसरा जो प्रभावित करने वाला है वह है हिमालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है कौन सा है, तो पश्चिमी विक्षोभ, राइट।
दो तीन कारण लिख करके छोड़ देंगे। अब निष्कर्ष में हम लोग लिख लेते हैं निष्कर्षतः हम देख सकते हैं कि भारतीय मानसून तंत्र एक जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो भारत की जलवायु, कृषि और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। राइट, यह महत्वपूर्ण हो गया। तो ये हमारा हो गया पूरा क्वेश्चन। भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर इस तरीक़े से लिखते हैं तो अच्छा मार्क्स हम लोग गेन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।